हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे सभी शिक्षक भर्तियों में पूछे जाने वाले मनोविज्ञान के प्रश्न। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न सी टेट, यूपी टेट, एस टेट और आल टेट में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो यह है थॉर्नडाइक का अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान साइकोलॉजी, ठीक है, एक प्रमुख सिद्धांत है जो यूपी टेट, सी टेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। शून्य से शिखर तक देखेंगे। देखिए दोस्तों, पूर्व विवरण, नियम और नोट्स भी बनाने लायक यह नोट्स है। ठीक है, तो मुख्य विषय इसमें क्या है? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियोरी। ठीक, उसका पूरा कवरेज क्या है? प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट, नियम मतलब लॉ, और शैक्षिक महत्व यूटिलिटी। ठीक है, विशेष क्या है? विगत वर्षों के प्रश्न भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, तो इनको कहते हैं ई.एल. थॉर्नडाइक। ठीक है, शॉर्टकट। तो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, क्या थे? ये एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्हें पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजिस्ट की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक, कौन सा देश है? कंट्री अमेरिका, यूएसए। ठीक, पहचान प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के रूप में किया जाता है। विशेषता इनकी, इन्होंने सबसे पहले पशुओं, एनिमल्स पर प्रयोग किए। महत्व, मनोविज्ञान में सीखने के लिए नियमों के जनक हैं। ठीक है, तो महत्व इनका क्या है? मनोविज्ञान में सीखने के महत्व, ठीक है, सीखने के नियम के जनक हैं। आइए देखते हैं आगे। थॉर्नडाइक की प्रमुख पुस्तकें। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक में किया गया है। प्रकाशन वर्ष 1913 ही महत्वपूर्ण तिथि है। ठीक है, और कौन सी पुस्तक है? आगे बात करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी 1913 में प्रकाशित हुई थी। इसी में सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, किस पुस्तक में? तो शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक का नाम। एनिमल इंटेलिजेंस, एनिमल इंटेलिजेंस यह भी थॉर्नडाइक की प्रस्तुत पुस्तक है। ठीक है, तो एनिमल इंटेलिजेंस भी प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी? थॉर्नडाइक की। तो दो पुस्तकें हो गई, एक शिक्षा मनोविज्ञान और एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक, देख रहे हैं। आगे देखते हैं। सिद्धांत का नाम, इस पुस्तक में इसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सिद्धांत के अन्य नाम हैं, अदर्स नेम क्या है? तो देखिए दोस्तों, परीक्षा में भ्रमित करने के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग होता है। सभी का अर्थ प्रयास एवं त्रुटि ही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको और किन किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थियोरी, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, सिमुलेशन रिस्पॉन्स एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, संबंधवाद का सिद्धांत, कनेक्शनिज्म, संयोजनवाद का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, फ्रीक्वेंसी थ्योरी, बार बार प्रयास करना। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रयोग की तैयारी, एक्सपेरिमेंट सेटअप। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने कैसे प्रयोग किया उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक भूखी बिल्ली पर किया। उद्दीपक सिमुलेशन के रूप में मृत मछली का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो मृत मछली को बाहर ऐसे रख दिया गया एक प्लेट में, और बिल्ली को क्या किया गया? एक डब्बे में ऐसे रख दिया गया। ठीक है, चारों ओर से डब्बा पैक था, और उस डब्बे में एक दरवाज़ा यहाँ पर लगा था, और उसके अंदर एक लीवर लगा था। ठीक है, तो जैसे कि लीवर अंदर तक गया था, और जैसे लीवर अंदर से दबने पर वो दरवाज़ा खुल जाता था। तो देखिए क्या होता था, आइए देखते हैं। तो प्रयोग किस पर किया गया? भूखी बिल्ली, हंग्री कैट पर। पिंजरा पहली बॉक्स था, ठीक है, जिसमें एक लीवर लगा था। उद्दीपक क्या थी? मछली, मृत मछली। ठीक है, और स्थिति
मछली पिंजरे के बाहर रखी थी जिसकी गंध बिल्ली तक जा रही थी। ठीक, आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। प्रयोग की प्रक्रिया क्या थी। बिल्ली ने पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक प्रयास किए। ठीक है, अचानक सफलता मिलने पर उसने दरवाज़ा खोलना सीख लिया। तो कैसे दरवाज़ा खोलना सीखा, अचानक, ठीक है ना, सफलता मिलने पर। देखिए दोस्तों, बिल्ली पिंजरे में अनेक व्यर्थ क्रियाएं करती है, उछल कूद करती है। ठीक है, अचानक गलती से पंजा लीवर पर चला जाता है। ठीक है, दरवाज़ा खुल जाता है। बिल्ली ने बाहर आकर मछली खाई, लक्ष्य की प्राप्ति की। ठीक है, निष्कर्ष मतलब बार बार प्रयास करने से त्रुटियों की संख्या कम हो गई। ठीक, मतलब देखिए, इफर्ट लीवर सक्सेस इफर्ट। ठीक है, तो इसी को कहते हैं एसआर थियरी। क्यों, आइए देखते हैं। उद्दीपक सिमुलेशन और अनुक्रिया रिस्पॉन्स के बीच संबंध बनना, यही सीखना कहलाता है। ठीक है ना, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध बनना सीखना कहलाता है, लर्निंग कहलाता है। जैसे ये देखिए दोस्तों, ये है दोस्तों सिमुलेशन उद्दीपक, इसी को देखकर ये रिस्पॉन्स कर रही है बिल्ली, अनुक्रिया कर रही है। ठीक है, तो ये बॉन्ड बनता है एस आर बॉन्ड। ठीक है, या एस आर थ्योरी भी कहते हैं। तो एस आर बॉन्ड जब अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक प्राप्त होता है तो एक अनुबंध या बंध बन जाता है। परिणाम, इसे एस आर थ्योरी सिमुलेशन रिस्पॉन्स कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल 2 प्रकार के नियम दिए हैं। ठीक है, तो परीक्षा में इनमें से कौन सा मुख्य नियम है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक पहला मुख्य नियम और दूसरा गौण नियम, प्राइमरी लॉस और सेकेंडरी लॉस। तो देखिए दोस्तों, मुख्य नियम कुल संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ये है, ये अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक, और गौण नियम 5 है। तो सीखने में सहायक ये नियम है। तो आइए देखते हैं। तो मुख्य नियम आइए देखते हैं। तो पहला है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। ठीक है, किसी कार्य को बार बार करने से हम उसे सीख जाते हैं। ठीक, तुलसीदास जी ने कहा है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास नहीं करेंगे तो उसे भूल जाएंगे। ठीक, इसे उपयोग और अनुपयोग का नियम, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी कहते हैं। ठीक, उदाहरण, गणित के सवालों का बार बार रिवीजन करना। निष्कर्ष, अभ्यास से कुशलता आती है। ठीक है, एक्सपर्टीज। आगे देखते हैं। तो ये अभ्यास का नियम है। ठीक, तो अभ्यास के नियम को आप समझ गए। उसका आता है तत्परता का नियम। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना। ठीक, कब तैयार होगा, जब तत्पर रहेगा तभी तैयार होगा। यदि आप सीखने के लिए तैयार हैं तो जल्दी सीखेंगे, यदि इच्छा नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। ठीक, उदाहरण, घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं पर पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, इसे तैयारी का नियम कहते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। प्रभाव या परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफर्ट। कार्य का परिणाम हमारे सीखने की गति को प्रभावित करता है। ठीक है, संतोष सेटिस्फैक्शन बनाम असंतोष एनॉयंस, मतलब सकारात्मक प्रभाव। यदि परिणाम अच्छा, पुरस्कार मिले तो बच्चा फिर से करेगा। ठीक है, नकारात्मक प्रभाव, यदि परिणाम बुरा, दंड फेल मिले तो बच्चा कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो एक होता है, देखिए दोस्तों, प्रभाव या परिणाम का नियम। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई चीज़ यदि बालक सीखता है तो अगर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो वो जल्दी सीखेगा। ठीक है ना, क्योंकि बच्चा फिर से वो कार्य करेगा। अगर उसे दंड मिलेगा और फेल हो जाएगा तो बच्चा कार्य नहीं करेगा, तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक, इसे संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम। सेकेंडरी नियम क्या है, ला, ये नियम सीखने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है,
ये क्या करते हैं, सीखने की प्रक्रिया में सहायता प्रदान करते हैं। और ये क्या कर रहे थे, ये नियम, ये भी वही कर रहे थे। आगे देखते हैं, बहु प्रक्रिया, ठीक है, मल्टी रिस्पॉन्स, बार बार अलग तरीके से प्रयोग करना, प्रयास करना, बार बार अलग तरीके से प्रयास करना, ठीक है। मनोवृत्ति, सीखने का नजरिया, आंशिक क्रिया, विषय को छोटे भागों में बांटना, उसके बाद सहचार्य परिवर्तन, पूर्व ज्ञान को नई स्थिति में जोड़ना, सहचार्य परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। सदृश्यता, आत्मीकरण, पूर्व अनुभव का उपयोग करना, क्या होता है, पूर्व अनुभव का उपयोग करना। आगे देखते हैं, सिद्धांत का शैक्षिक महत्व, यह सिद्धांत मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी और धैर्य और परिश्रम सिखाता है, ठीक। मंदबुद्धि बच्चे बार बार अभ्यास करके सीखते हैं। शुद्ध उच्चारण, बोलने में सुधार लाने में सहायक है। धीमी गति, यह बताता है कि सीखना एक क्रमिक धीमी प्रक्रिया है, ठीक है। आत्मविश्वास, त्रुटि करना स्वाभाविक है, इससे हताशा कम होती है। विषय, गणित व विज्ञान जैसे विषय के लिए अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। जैसे बालक धीरे धीरे सीखता है, इसमें इस महत्व का, इस सिद्धांत का ये महत्व है, ठीक है। आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 1, कुछ परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ये सब। थॉर्नडाइक किस देश के वैज्ञानिक थे, अमेरिका, यूएसए। सीखने के मुख्य नियम कितने हैं, तो 3 मुख्य नियम है, अभ्यास, तत्परता और प्रभाव। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया था, भूखी बिल्ली पर। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को, ठीक। आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे के लिए कौन सा सिद्धांत उपयोगी है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है। एसआर थ्योरी, एसआर सिमुलेशन, ठीक है ना, सिमुलेस रिस्पॉन्स थ्योरी के प्रवर्तक कौन है, थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान और इसी तरह की पुस्तक, थॉर्नडाइक, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। देख रहे हैं दोस्तों, भूखी बिल्ली पर ऐसे ही प्रयोग किए थे, देख रहे हैं क्या होता है, उसके अंदर रख देते हैं एक डिब्बे के अंदर, उसमें एक लीवर लगा रहता है, उसमें एक दरवाज़ा है, ठीक है। लीवर दबने पर दरवाज़ा खुलता है। तो देखिए दोस्तों, जब इसको रख देते हैं तो बाहर जब मछली रहती है, तो जब बिल्ली देखती है बाहर मछली, उसके गंध को सूंघती है, तो देखिए दोस्तों इसमें उछल कूद करने लगती है। जब उछल कूद करने लगती है तो अचानक ये क्या होता है, लीवर दब जाता है और ये खुल जाता है, ठीक है, और आकर यह भोजन कर लेती है। उस प्रकार फिर से इसको इस डिब्बे में रख दिया जाता है और ऐसे ही यहाँ पर रख दिया जाता है। तो फिर उसी तो उछल कूद करती है, तो क्या करता है, फिर से लीवर दब जाता है, फिर ये आकर खा लेती है। इसी तरह करते करते वो जान जाती है कि ये लीवर दब रहा है तो ये दरवाज़ा खुल रहा है, ठीक है। तो वो सीख जाती है। तो कुछ देर बाद या कुछ दिन बाद क्या होता है, वो उछल कूद नहीं करती, डायरेक्ट ही है लीवर दबा देती है, ठीक है, क्योंकि वो सीख चुकी होती है धीरे धीरे। तो धीरे धीरे ही सीखती है, ठीक है। प्रयास कैसे सीखती है, सिद्धांत के अन्य नाम है, जैसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। जैसे पहले बार प्रयास की, भूल गई, फिर दूसरी बार की, भूल गई, तीसरी बार धीरे धीरे समझ आने लगा उसको, ठीक है। उद्दीपन अनुक्रिया, मतलब उद्दीपन को देखकर, मतलब बिल्ली को देखकर, सॉरी मछली को देखकर उसके अनुक्रिया करने लगी, ठीक है ना। जैसे उद्दीपन कैसे, उसके अंदर उद्दीपन कैसे आया या अनुक्रिया कैसे करने लगी, वो मछली को देखकर, ठीक है ना, मतलब मछली उद्दीप्त करती है उसको, ठीक है। संबंधवाद, मतलब कि दोनों के बीच संबंध कैसे बना, मछली और बिल्ली के बीच, ठीक है। संयोजनवाद, आवृत्ति का सिद्धांत, मतलब बार बार प्रयास करना, ठीक। तो ये दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट करके, समझ में आया। जैसे ये देखिए, उद्दीपक मृत मछली, मतलब मृत मछली को देख कर वो अनुक्रिया करती है, तो इसीलिए इस थियरी को SR थियरी भी कहते हैं। तो समझ में आया दोस्तों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।